क्वेश्चन कह रहा है कि दो छोटे छोटे स्फेयर्स हैं जो कि चार्ज्ड स्फेयर है। एक स्फेयर के पास 2 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है, वहीं पर दूसरे स्फेयर के पास 3 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है। यदि दोनों चार्ज्ड स्फेयर को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। जरा 1 मिनट रुकिए। क्या हमने यह सुना कि दो चार्ज्ड स्फेयर के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो क्या हमें पता है कि फोर्स क्या होता है? तो चलिए हम इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से यह जानेंगे कि दो चार्ज्ड स्फेयर के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो सकता है और यह कैसे पता किया जा सकता है। साथ में हम कूलॉम्स लॉ को भी बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जानेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो लोहे का गेंद है। एक का वजन 1 kg है और दूसरे का इससे 4 गुना अधिक 4 kg है। अब किसी एक गेंद को उठाते हैं। गेंद को उठाने में कुछ ऊर्जा का खपत हुआ। इसी प्रक्रिया को बल कहते हैं या फिर फोर्स कहते हैं। जब हमने 1 kg वाले लोहे के गेंद को उठाया तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ा, और जब हमने 4 kg वाले लोहे के गेंद को उठाया तो भी हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ा। लेकिन जरा रुकिए, क्या यहाँ पर दोनों लोहे के गेंद को उठाने में समान फोर्स लगा? बिल्कुल नहीं। जब हमने 4 kg वाले लोहे के गेंद को उठाया तो हमने पाया कि अभी जो हमारा फोर्स था वो 1 kg वाले लोहे के गेंद की तुलना में 4 गुना अधिक था। इसका मतलब ये है कि अगर वजन बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ता है, और अगर वजन घटा तो फोर्स भी घटाना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर हमें फोर्स और वेट के बीच में रिलेशन बताना हो तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर प्रोपोर्शनल का सिंबल यूज करके फोर्स और वेट के बीच में रिलेशन को हम लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल सिंबल हमें यह बताता है कि यदि दो पैरामीटर में से किसी एक पैरामीटर को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा अपने आप बढ़ जाता है, और यदि किसी एक को घटाते हैं तो दूसरा अपने आप घट जाता है। फाइनली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ वेट का। जब किसी चार्ज पे फोर्स लगता है तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज्ड स्फीयर 1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज्ड स्फीयर 2, जिसका मतलब ये है कि हमारे चार्ज्ड स्फीयर में जितने अधिक चार्जेस होंगे उतने अधिक फोर्स लगेंगे। यहाँ पर हमें यह नहीं बताया गया है कि जो चार्ज्ड स्फीयर्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज मान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि दो चुंबक को एक दूसरे के नजदीक ले जाया जाए तो दोनों चुंबक या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे दो चुंबक के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। दो चार्जेस के बीच में भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो यहाँ पर दो चार्ज स्फीयर या फिर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में यदि डिस्टेंस को बढ़ाया जाता है तो उन पर लग रहा फोर्स घटता है, और यदि डिस्टेंस को घटाया जाता है तो उन पर लग रहा फोर्स बढ़ता है। और हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों हुआ इसे हम कूलॉम्स लॉ के सेपरेट वीडियो में समझेंगे। तीनों इक्वेशन को मिलाकर अब हमारे पास फाइनली एक नया इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन को हम कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। इसे हम यदि और सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर के एक कांस्टेंट है। अब हमारे पास कूलॉम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹ एंड दोनों चार्ज्ड स्फीयर का जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷। साथ ही हमारे पास दोनों चार्ज्ड स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे यहाँ पर 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। यहाँ पर न्यूटन हमारा फोर्स का SI यूनिट होता है। अब यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि हमें यह नहीं बताया गया है कि जो चार्ज्ड स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर हम दोनों को सेम चार्ज मानेंगे, और इस कारण से यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, क्योंकि सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।